हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो जैसा ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज का सेशन है बिहार डीएलडी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाएं में पूछे गए हैं और आगे पूछने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए एक एक प्रश्न करके हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? तो ऑप्शन देखिए, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। जो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, यानी कि प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? तो देखिए ऑप्शन को, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन, गोदान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदान। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन दो पक्षों में विभाजित किया? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता पूर्वक तथा स्वतंत्रोत्तर, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, आरंभकालीन तथा उत्तरकालीन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा देखिए ऑप्शन को और छाप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है कंकाल, इंद्रजाल, तितली, गुनाहों का देवता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता। नेक्स्ट प्रश्न है, संकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ, सरस्वती। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगला प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादमी बनी के संपादक कौन है? यानी कि हिंदी पत्रिका कादमी बनी के संपादक कौन है? तो ऑप्शन देखिए, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है? इड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है? कामयानी, रामायण, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामयानी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी काल का आवश्यक अंग क्या है? कहानी काल का आवश्यक अंग क्या है? तो ऑप्शन देखिए, विस्तृत शैली, स्वाभाविक शैली, संक्षिप्त एवं स्वाभाविक शैली। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षिप्त एवं स्वाभाविक शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? कुशध्वज, भारत, लक्ष्मण, लव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत। यानी कि सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भारत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति अस्तित्ववाद से प्रभावित है? तो ऑप्शन देखिए, गुनाहों का देवता, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, मैला आंचल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुणा रस, वीर रस, श्रृंगार रस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस।
नेक्स्ट प्रश्न है, कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? रंग में भंग, साकेत, अशोधरा, सौरंध्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रंग में भंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार है? 4, 6, 16, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। यानी कि हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 हो गया, इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 73 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न है, कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सतरंगे पंखे वाली, प्यासी पथराई आंखें, पत्रहीन नग्नगाछ, भस्माकुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पत्रहीन नग्नगाछ। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग में छाटिए। यानी कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई एक गलत युग में है, उसको छाटना है। तो देखिए पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए। निराला प्रगतिवाद, प्रसाद छायावाद, बिहारी ऋतिकाल, कबीर भक्ति काल। यानी कि इसमें से कोई है जो गलत एक है, उसको छाटना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो गलत है, निराला प्रगतिवाद ए है जो गलत है। बाकी क्या सही है? प्रसाद छायावाद ठीक है, कबीर भक्तिकाल ठीक है, बिहारी ऋतिकाल ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? बघेली, हिंदुस्तानी, कौरवी, मगही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य तथा मुक्त काव्य, दृश्य काव्य, सर्व काव्य। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य तथा मुक्त काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म, परीक्षित, भागीरथ, शिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म। नेक्स्ट प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों ... गीत के रचयिता कौन है? यानी कि ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है उसका रचयिता कौन है? तो ऑप्शन देखिए, याख्याम हरिवंश राय बच्चन, कवि प्रदीप, गीतकार गुलजार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? विश्वनाथ, आनंद वर्धन, मम्मट, भरत मुनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है, सगुण भक्ति के विरोधी थे, यानी सगुण भक्ति के विरोधी कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है? तो आधुनिक युग की मीरा क्या मानी जाती है? देखिए, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है? निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है? तो ऑप्शन देखिए, बिरहिनी, बरजांगना, कुणाल गीत, गीतामृत, वीरांगना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुणाल गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर गाथा का कवि नहीं है? यानी कि जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है वीर गाथा का कवि नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, चंदबर दाई,
नामदेव, जगनीक, मधुकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। अगला प्रश्न है, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा का रचित है? तो देखिए, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मैथिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकिक की नायक कौन है? यानी रीढ़ की हड्डी है जो एकांकिक की नायकी कौन है? तो देखिए ऑप्शन रमा, सीमा, क्षमा, उमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उमा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? तो देखिए, आदिकाल, रीतिक काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। चलिए आज कुछ प्रश्न को आगे बढ़ा देते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध, एकांकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकांकी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो ऑप्शन देखिए, पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। चलिए ऑप्शन देखिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, परख। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? जयशंकर प्रसाद, सूरदर्शन, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? द्रौपदी, मेनका, उर्वशी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनका। यानी कि विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? मेनका ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो देखिए ऑप्शन, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। यानी पद्म विभूषण है जो महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाली विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन देखिए, प्रणय समस्या, चुनावी समस्या, आज़ादी के बाद की ग्रामीण समस्या, वर्ग भी संगति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनावी समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी? तो देखिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, प्राकृतिक, संस्कृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो ऑप्शन देखिए, राज शिव प्रसाद, चित्रहिंद, लल्लूलाल, भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों भुल्लू क्यों याद करूं, क्यों भुल्लू क्यों याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखित आत्मकथा का उल्लेख कौन है? यानी कह रहा है प्रश्न की, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों को लिखित आत्मकथाएं का लेखक कौन है? तो देखिए ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लोहिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरीश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतेंदु हरिश्चंद्र।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि के ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी है? यानी कौन सा जो है कवि है जो अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी है? तो देखिए, रहीम, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास है जो ब्रजभाषा में कविताएं लिखे हैं। सूरदास किस भाषा में लिखे हैं? ब्रजभाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 1700 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1850 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन देखिए, सदा सुखमलाल गोस्वामी, विट्ठलथान, राज शिव प्रसाद, राज लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन इसका देखिए सही हो जाएगा आंसर डी, राज लक्ष्मण सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, 101 नंबर प्रश्न है। चलिए 101 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ की भाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सतई की भाषा है, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय हुआ? निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो ऑप्शन देखिए, पृथ्वी राज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाल रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, चंद्रवर दाई, दलपति विजय, जगनीक, विद्यापति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवर दाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका प्रश्न अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए, रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा किस कृति की नायिका है? शारदा किस कृति का नायिका है? कामयानी, संकेत, रामायण, कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामयानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऋतिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन देखिए, सखी, साखी, शब्द, छप्पै, रामायणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छप्पै। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव किसे कहा गया? तो ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या है, यानी रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। इसका
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वीं, यानी कि रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या कितनी है? 5 है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद आने वाले कांडों में कौन सा क्रम संयोजन सही है? रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में कौन सा क्रम संयोजन सही है? तो ऑप्शन देखिए, अयोध्या कांड, लंका कांड, आर्यन कांड, उत्तराकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तराकांड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किष्किंधा कांड, लंका कांड। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? देखिए ऑप्शन, राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीता को भी मिथिलेश कुमारी कभी कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर पुनः कल आपका सेशन आएगा। आप लोग DLD को मन तन से एक सीट अपना पक्का कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।